यूज कर लो, ठीक है। गोबस्टर, डरबस्टर, फफ यूज कर लो, XYZ प्रोसेस सेम रहेगी, थोड़ा सा कुछ चेंजेस रहता है, कहाँ यूआरएल काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। ओह सॉरी, स्मॉल एच लगेगा। कुछ चीज़ें बताया उसने मुझे, स्मॉल एच क्या करेगा, हेल्प डिस्प्ले करेगा, नहीं स्मॉल एच करेगा डिस्प्ले करेगा, मुझे हेल्प मेन्यू दिखा दे ओवरऑल। उसके बाद -L क्या करेगा, जो वर्ड लिस्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, वर्ड लिस्ट टू यूज़, जो वर्ड लिस्ट में यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो एक फाइल बनी हुई है, आप ये यूज़ कर रहे हो। डिफ़ॉल्ट कहाँ बनी हुई, रिया पांडे में डायरेक्टरी लिस्ट, ये वाली यूज़ कर लो। रिक्वेस्ट कौन सी, ये वाली। आप कहाँ पे क्या चीज़ें भेजना चाहते हो वो चीज़ें भेज दो सिंपल सा, ठीक है, वहाँ वो चीज़ें भेज दो सिंपल सा। और इसको जैसे चालू करवाओगे ये क्या करेगा, जैसे ये URL है, इसके पीछे एक नाम हो सकता है जैसे एडमिन, उस तरीके के फाइल को पूरी तरीके से चेंज करेगा। और इसको और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके लिए वीडियो चालू करता हूँ तो सब और इजीली समझ में आए। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि ये जो चीज़ें है ना, अगर ये आप करवाओगे किसी भी तरीके से, ये सीख गए तो आप समझो बग बाउंड्री के अंदर आपने काम चालू कर दिया। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, आपको क्या चीज़ें मिलने लगती है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वाली चीज़ें मिलने लगती है। गोबस्टर, डरबस्टर, गोबस्टर लिख लो आप, डरबस्टर कुछ भी लिख लो, सभी एक ही तरीके की चीज़ है। डरबस्टर का लिखना है, सिंपल से इतना डालना है आपको। एक छोटा सा टूल आपको कोई वीडियो मिल जाएगा, डरब है, डरबस्टर है, गोबस्टर है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं, बट सिंपल सा कोई सा एक सीख लो, गोबस्टर सीख लो, क्योंकि गोबस्टर इजी होता है। फफ सबसे इजी है, सबसे इजी कौन सा है पता है, FF, ये वाला सबसे इजी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है और इसके तो सारी चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करवा देगा क्या क्या चाहिए और मुझे कहाँ कहाँ पे ये करवाना है, मतलब हिट करना है। आपने ये लिखा, अब मुझे नहीं आ रहा समझ में क्या करना है, ठीक है, तो सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे जाओ ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के अंदर जाएंगे, लिख दें FFUF, ठीक है, एग्जाम्पल। कौन सी वेबसाइट पे करवाना है, इस पे करवा लेते हैं। उसको बोलो वो बना के दे दे, खुद आपको कुछ नहीं करना। URL इज सिंपल, इतना डाल दो तब भी बना देगा। यहाँ पे कुछ बनाया, एडमिन ऐसा, वो सारी चीज़ें बना देगा 1 by 1। कुछ थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, पता है, आई लगा हुआ है, यहाँ से आपको URL पूरा प्रॉपर डालना पड़ा है, क्या तरीका बता रहा हूँ मैं। आई इसकी जगह इसको कॉपी कर लो, देख रहे हो बेश की नाम की चीज़ें बनी है कि बेश स्क्रिप्टिंग है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी यहाँ पर, जैसे कि मुझे पता है अभी तक कुछ चेंजेस हैं, आपको कुछ करना पड़ा मुझे या नहीं करना पड़ा, सिंपल सा जिस चला रहा हूँ सब चल जाएगा। W अपने आप आया क्या? W तो उसका ये है आपका URL के अंदर है। हाँ URL के नहीं, W तो आपको वर्ड लिस्ट डिफाइन करने के लिए कर रहा हूँ। वो आपने नहीं लगाया था ना? नहीं W में नहीं लगाया, चलो ठीक है, W का आपको एक समझ में आया कि W नहीं करना है, बाकी फर्स्ट तो करना ही पड़ा, बिना फर्स्ट के कैसे करोगे, फजिंग करवा रहे हो मैडम आप। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फजिंग कर रहे हैं हम। कुछ समझ में आया, यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, पाथ टू वर्ड लिस्ट, तो मुझे कोई पाथ देना पड़ेगा वर्ड लिस्ट का, तब जाके ये एंटर करेगा। अभी मैं चला दूँ, देखो कुछ आया, कुछ भी नहीं आया ना। अगर मुझे चलाना है, मुझे क्या चाहिए, वर्ड लिस्ट चाहिए या डिक्शनरी चाहिए जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हो, ठीक है। ये आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आप सारे करके देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल, फिर क्या करना है, फिर गूगल की हेल्प लेनी है। क्या बोलूँगा उसको मैं, वर्ड लिस्ट फॉर पाथ। देखो ये आप सबके बेनिफिट के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, ये सिंपल से बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको वो चीज़ें सीखनी है जो आपको अभी सीख जाओगे, बट जब काम करने बैठो एक्चुअल में तब बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका सीखो, डायरेक्ट ये देखो एक वर्ड लिस्ट मिल गई, master.txt, travel.txt, इसको कॉपी करोगे,
आज की जगह कॉपी कर लीजिए। जहाँ पाथ मतलब उसकी लोकेशन कहाँ में पड़ी है, आप सिंपल सी वो लोकेशन पूछ रहा है, पाथ मतलब कहाँ पे वाली फाइल आपने रखी है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आपको ढूंढना है। देखो एक छोटी छोटी एरर्स आते रहे हैं, एरर से डरो मत, चलते रहो। बाय डिफॉल्ट भी एक वर्ड लिस्ट होती है सिस्टम के अंदर, पता है किसी कहाँ पे, roq.txt। ये देख रहे हो, ये सारी सेंसिटिव फाइल्स के लिए हीट करवा रहा है। ये नॉर्मल फाइल ये नहीं करवा रहा, कुछ यूजर नेम के अंदर वो चीज़ें दिखे, कोई कलर कुछ चीज़, उसको कोई मतलब नहीं। उसको सिंपल से कौन सी फाइल चाहिए, etc passwd etc zedo। अगर ये दोनों मिल गई, या कॉपी कर सकता हूँ फाइल, तो वही डाउनलोड एक और कर लेते हैं। इसके अंदर भी लगभग वही चीज़ है, इसको भी कॉपी करा, दोनों ही कॉपी हो गई। बट दोनों कॉपी कहाँ हुई मेरी, डाउनलोड फोल्डर के अंदर हुई है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल से जब आप कराओगे ना, ये डाला, वर्ड लिस्ट को हटाओगे, पाथ मतलब सिंपल सा फॉर्म क्रिया कांडे डाउनलोड्स टेबल्स। क्या करा उसने, देखो चेक करा कुछ, बहुत जल्दी चेक करा, बट कुछ मिला नहीं। हमने जो यूज करा था टेबल्स उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर 67 ही लाइन थी। हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर 1000 से ज़्यादा लाइन हो, 800 से ज़्यादा, देखो 800 ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहा, जहाँ उसको एक तो चीज़ मिल जाएगी वो रुक जाएगा। कुछ मिला नहीं मिला, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, अभी हमने छोटी छोटी चीज़ें करी, अब हम एक चीज़ यहाँ पे बड़ी करने वाले हैं। डायरेक्टरी टेबल्स की रिलेटेड मास्टर फाइल, छोटी फाइल या बड़ी फाइल देखेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका ये होना चाहिए, कम से कम 1000 लाइन, 2000 लाइन, 5000 लाइन, 10,000 लाइन, 1 लाख लाइन भी होगी तब भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए करना, हर चीज़ का एक अलग अलग आपके पास ये पड़ा हुआ है, हर चीज़ की फाइल पड़ी हुई देख रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी, इससे बेटर क्या है, अगर मैं दो चीज़ें मेरे पास, या तो मैं 1 बाय 1 पूरी चीज़ें इंस्टॉल करूँ, या पूरी की पूरी ये कर लूँ, डायरेक्टरी कॉपी कर लूँ सीधा। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आऊँगा इस वाली जगह, कॉपी करा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है, कोई बोलोगे नहीं, बट थोड़ा सा इसको अगर एक बार करोगे ना तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीज़ें करनी है। 1 बाय 1 कर सकते हैं सारे, नहीं कर सकते ये बताओ, क्या करा क्या अभी तक। CD खाली लिस्ट, पहले मैं उसको चेक कर लेता हूँ फाइल है या नहीं है। देख रहे हो, DNS डरबस्टर, डरबस्टर के अंदर चले जाते हैं। कहीं पे आपको सिंपल सा वर्ड लिस्ट चाहिए बस, और जितनी ज़्यादा अच्छी वर्ड लिस्ट आपकी है ना, उतना ज़्यादा अच्छा अटैक कर सकते हो। आप देख रहे हो कितने यहाँ पे फाइल है, कितनी फाइल है, इतनी फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करवा के देखूँ, एक कैरेक्टर वाली, या सबसे पहले ये रन तो वैसी होगी ना सर, रन तो वैसी होगी। हाँ, रन वैसी होगी। ये बस क्या करा हमने, फाइल चेंज करी, और उसके अंदर इतना कंटेंट नहीं था, हमने ये कंटेंट बढ़ाया। आप खुद की बना सकते हो, अगर आप पार्ट की खुद की बना लो, खुद की बना लो। ये सिंपल सा करिए, ये बनी बनाई चीज़ें हैं, तो हम अपनी एफर्ट नहीं लगाते हुए इसको कॉपी करेंगे और इसके थ्रू वो वाली फजिंग करवाएंगे। अभी कहाँ पे रखा है मैंने, डरबस्टर के अंदर। तो सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा यार, पाथ को चेंज करना पड़ेगा। डाउनलोड के अंदर नहीं है अभी, कहाँ पे करी हमने कॉपी, काली कौन सी है, डरबस्टर। फिर कितनी है, अब कितने ज़्यादा है,
अब 307 स्टेटस आ रहा है ना, तो जब वेबसाइट एक बार हिट करती है ना, देखो कितनी ज्यादा तरीके से अटैक चलता है, कैसे अटैक चलते हैं। 2,20,560। तो सिंपल है, ये चल रहा है। देखो एक चीज समझो यहाँ पर, अब ना ये समझ में आ रहा है क्या क्या रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम कोई सेंसिटिव फाइल ढूंढ पाए या कुछ ऐसे एंड पॉइंट ढूंढ पाए, लॉगिन ढूंढ पाए। कई बार वेबसाइट लॉगिन पे छुपा देती है, फेविकॉल आइकन छुपा देती है, index.php छुपा देती है, info.php छुपा देती है, उसके अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या करना है, सारा काम खुद से ना करके डायरेक्ट टेबल्स में एक मेथड होती है जहाँ से आप पाथ ढूंढते हो। अब यहाँ पे मैं 1000 वर्ड खुद से ट्राई करूँगा तो बोर नहीं हो जाऊँगा। सिंपल से एक चीज़ जो है चल रहा है उसको कॉपी कर डाला, चलिए। अब एक वेबसाइट जब ओपन होती है तो वो कुछ स्टेटस कोड फॉलो करती है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट होता है 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, 5 तरीके होते हैं। या वेबसाइट जब भी हम देखते हैं हमारे सामने प्रॉपर नॉर्मल चलती है, पर एक वेबसाइट 5 स्टेटस कोड फॉलो करती है। सबसे फर्स्ट होता है 100, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हर एक कोड का, जैसे आपने देखा पेज नहीं चलता है। 404 एक देखा है, 403 भी देखा होगा, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे 100 स्टेटस कोड अगर किसी वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स वो केवल इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड ही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर कोई चीज़ें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, जूसी इन्फॉर्मेशन आप जिसे बोल सकते हो, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। 200 आ रहा है मतलब सक्सेसफुली चल रहा है। अब जैसा मान के चलो 100 से 199 तक आया इन्फॉर्मेशन, 200 से 299 प्रॉपरली चल रही है। उसका अलग अलग मतलब भी होते हैं अंदर, बट वो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे फिर खुद ब खुद कर लो एक्सप्लोर। 300 आ रहा है, 301 से 300 से करके 399 तक रीडायरेक्ट कर रही है। देखते हो ना, आपने ओपन कुछ करा, ओपन कुछ हुआ। जैसे ये सबसे ज़्यादा होता है गेमलिंग की वेबसाइट में, गेमलिंग, कसिनो, सट्टेबाजी, ठीक है, बिटकॉइन, इन सारी चीज़ें जो भी करंट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो जैसा आप ओपन कुछ करोगे, ओपन कुछ हो जाएगी, वो क्या करती है, रीडायरेक्शन फॉलो करती है। तो आपने ओपन करी तो वो आपको स्टेटस को प्रोवाइड, अभी देख रहे हो 300 प्रोवाइड कर रहा है आपको, 307 300 की लाइन का प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम ये वाला अगर मैं उस वाली वेबसाइट के अंदर डालूंगा, ये क्या करेगा, मुझे रीडायरेक्ट करके मेन पेज पे ले जाएगा, करेगा क्या, मेन पेज पे ले जाएगा। उसके बाद आता है 400, जिसके अंदर वेबसाइट नहीं चलती किसी ना किसी रीजन से। 401, 402, 403, 404, 5, 6, 7 अलग अलग होता है। 404 सबसे कॉमन है, पेज नॉट फाउंड, जब वेबसाइट को वाला पेज नहीं मिलता है। 403 फॉरबिडन होता है, फॉरबिडन। फिर आता है 500 वाली लाइन। तो 500 वाली लाइन में क्या होता है, सर्वर साइड एरर होता है, इंटरनल सर्वर एरर जिसे हम बोलते हैं, इंटरनल सर्वर एरर। इसके अंदर क्या होता है, आपने किसी रिक्वेस्ट करी बट सर्वर को वो प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं मिली, ठीक है, आपकी गलती नहीं, उसके अंदर सर्वर से कुछ चीज़ें नहीं मिली, उस कारण आपको वो स्टेटस को प्रोवाइड करा है। और ये अभी आपको नहीं दिख रहा, हर बार जैसे आप जब थोड़ा सा और इसके अंदर रिक्वेस्ट कैप्चर करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हमें स्टेटस कोड, अब यहाँ पे हमें ये थोड़ी पता चलता कितना कोड है, कितनी लाइनें हैं। यहाँ पर अगर मुझे नंबर दिख रहा है 307, तो इसको देख के मुझे आइडेंटिफाई करना हुआ क्या है, क्या हुआ होगा यहाँ पर, वो वेबसाइट को रीडायरेक्ट करा होगा। सिंपल। ये वाला अगर मैं किसी वेबसाइट के अंदर ओपन करूँगा तब क्या करेगा, होम पेज पे ले जाएगा, वो रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट करके जहाँ पे वो रीडायरेक्शन उसने कर रखा होगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ रीडायरेक्ट करना किसी और अदर वेबसाइट पे, मैं कर सकता हूँ, किसी मलिशियस वेबसाइट पे वो कर सकता हूँ, किसी और अलग वेबसाइट पे करना, जहाँ आप करना चाहो वो चीज़ें कर सकते हो। और ये अब जो डेवलपर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ उसने ये जो डाला हो, बट कहीं ना कहीं तो गलती करी होगी। 22,000 पेलोड है, 22 अभी 2 लाख, आई थिंक कितने हैं, 2 लाख 2,20,000 है, ये और भी ज़्यादा हो सकता है, करोड़ों में हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिस्टम कितना अच्छा। अभी देखो कितना फास्ट कर रहा है, अभी अपन ने कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर रहा है। अभी मुझे 300 वाली लाइन दिख रही है, मैं चाहूँ तो उसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी मत दिखा, मुझे केवल 200 आया वो दिखा, 403 आया वो दिखा, कर सकते हैं ना। जो फॉरबिडन हो जाता है उसमें क्या होता है, फॉरबिडन के अंदर भी ये आपका जो होता है ना, वेबसाइट को प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन नहीं मिली और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अगर जो हम निकालना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ प्रॉपर चीजें नहीं मिली फॉरबिडन ऑथेंटिकेशन वाला, हाँ नहीं वो ऑथेंटिकेशन वाली चीज, जैसे या तो ऑथेंटिकेशन पूरा समझो उसको, या सिंपल से सिंपल टर्म में समझो, आपको चीजें जो आपने रिक्वेस्ट करी वो नहीं मिली। मतलब अगर वो है लेकिन हाँ वो है, वो है लेकिन 403 के अंदर वो चीज है, फॉरबिडन हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है सर्वर को चीजें नहीं मिल रही है। मतलब 403 सिंपल समझो, थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज हो गए।
403 के अंदर चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो मिलती नहीं। वो मिल नहीं रही आपको। दैट मींस 403 बाईपास कर सकते हो। हाँ 403 बाईपास करा जा सकता है, होता है। क्योंकि वो तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, हाँ मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। लड़की देखी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इसको कस्टमाइज करते हैं। तो थोड़ा बहुत ना जरूरी है, तो फिर आप बोलोगे कि अरे यार इतना तो यार हमें कॉलेज के अंदर भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिख रही है। अभी इतनी सारी चीजें देखी, अब मैं चाहता हूँ कि केवल मुझे क्या चीजें दिखे, थोड़ा जो हम चाहते हैं। Yes, बहुत बढ़िया। क्या चाहते हैं हम? 202 वाले 200 वाले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कमांड नहीं ऑप्शन देना पड़ेगा, कमांड हम दे चुके हैं। स्टेटस कोड -MC मैच कोड, डिफॉल्ट के लिए है। डिफॉल्ट वो सबको दिखा रहा है। वो डिफॉल्ट सभी ले रहा है। 200 से 500। अरे डिफॉल्ट तो सभी ले रहा है ना, लेकिन हम उसको देंगे हम क्या देना चाह रहे हैं उसको? 200 से यहाँ पे नेचर ऑप्शन है, 200 से लेकर 299 तक देना है हमें। -MC लगा के लगा दो, -MC देखो आया, आया कुछ चीजें आया समझ में। हाँ है। ये पेजेस के नाम जो आ रहे हैं, ये सब पेजेस के नाम है। हाँ इवेंट आ रहा है समझ में, जा रहा है दिमाग में, हाँ नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा तो बोलोगे ना, कब बोलोगे? फिर मैं अच्छी वो मैं नहीं चाहता कुछ बताओ ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप 4 चीजें सीख रहे हो, ठीक है आपको पता है चीजें, बट एक साथ अगर रिदम में सीखोगे ना तो चीजें बहुत काम की। अगर ये चीजें ये करना सीख गए ना, केवल यही एक चीज में बता रहा हूँ, स्पेशली यही चीज करना सीख गए, किसी भी वेबसाइट पे आप तरक्की करा दो, किसी भी वेबसाइट। लेकिन सर ये तो हमें सिर्फ अभी 200 में जो स्टेटस को मिल के जो हमें जो पेज मिले हैं, ये हमारे किस काम से? हाँ ये जो पेज मिले हमें वो हमारे किस काम के? नहीं, यहाँ पे देखो अभी 200 में मिले हैं, समझो 500 तक चीजें होती, 403 ढूंढना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक ही चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आपको ये काम की नहीं है, आपको जो काम की है ना चीजें, वो etc passwd वाली काम की है कि नहीं है, index.php काम की है कि नहीं है, info.php, तो वो आप ऐसे थोड़ी ढूंढोगे, आप 1 बाय 1 लिखोगे, या तो आप डायरेक्टली कर लो मेनू में। बट जरूरी थोड़ी आपको हर चीज पता हो कि डेवलपर ने क्या क्या डाला है। एक डेवलपर वेबसाइट बनाता है तो हजारों चीजें डालता है। नाम क्या डाला हुआ है? हाँ, जब एक हलवाई सब्जी बनाता है ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें डालता है, नमक मिर्ची मसाला ये वो बस। आपको पता होता है कि खाता है सिंपल से ये भी डाला, आपको बस टेल अज्यूम करते हो कि ये भी चीजें हो सकती है। ठीक है, करोगे ना, तो ये चीजें आप लोगों नहीं करनी, आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, जितनी चीजें आप लोगों को कस्टमाइज कर सकते, अब तो इतना कस्टमाइज करा अपन ने, अब मैं चाहता हूँ मुझे और कस्टमाइजेबल इसको बनाना है, तब क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो, जल्दी से देखोगे और समझोगे इससे अंदर। अब यहाँ पे ना आपकी समझ काम आएगी, कुकीज से रिलेटेड चीजें ढूंढनी, पोस्ट रिक्वेस्ट वाला डाटा ही चाहिए मुझे। पोस्ट के अंदर क्या चीजें जाती है, जो डाटा बेस है बट वो दिखता नहीं है, दिखता है नहीं दिखता, तो वही चीजें अगर मुझे देखनी है क्या यूज करूंगा, -d, उस वेबसाइट पे जितनी पोस्ट उठ के जाएंगी, जहाँ जहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट जो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी वो मुझे बता देगा, वहाँ पे मैं खेलूंगा। तो फिर अपन उसको वो भी कर सकते हैं चेंजेस। चीजें चेंजेस ही तो करने हैं, ठीक है यही तो चीजें है। अब देखो आपको लगता मार्केट के अंदर बना रखा है कि ये चीजें वो चीजें जो काम की चीजें ये हैं, कहीं पे चलो जाओ आपको यूट्यूब पे ढूंढोगे इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको आप 1 महीना बैठ के भी सीखोगे खत्म नहीं होगी। केवल यही डायरेक्ट डेवलपर कितनी चीजें होती है, ऑटोमेशन कैसे होगा इसके अंदर, क्या चीजें होगी, कहाँ से एंड पॉइंट ढूंढना है, कितना फास्ट चीजें करनी है। अभी अपन ने केवल ये पूरी लाइनें लिखी है, ठीक है। आज उसको ऐसा बना दो जिसके अंदर कुछ भी लिखना ना पड़े आपको, केवल आपको यूआरएल डालना पड़े। ले सकते हैं ना इनपुट यूजर से, बना दी स्क्रिप्ट, पाइथन के अंदर बना दी, जावा के अंदर बना। हाँ सर बनते हैं। हाँ, अगर ये करना चाहते हो फिर आप कोडिंग नहीं, अभी कोडिंग नहीं लगेगी। अगर आप ऑटोमेशन पे जा रहे हो तब कोडिंग लगेगी। आप चाहते हो बनाना तो कर सकते हो, सिंपल सा करेगा कुछ नहीं, यही चीजें लिखेगा। कोडर क्या करेगा, उसके पास भी कोई अलग से कोई वो नहीं है शक्तिमान वाली छड़िया, कोडिंग आती है तो अपन भी तो मतलब ChatGPT आते हैं ना, आता ही नहीं आता। सिंपल सा बोलो तो आई जस्ट वांट टू इनपुट द URL, बस मुझे केवल इनपुट लेना है URL का, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए ऑटोमेशन।
5 चीजें बननी चाहिए फॉर टूल्स। देखो कैसे बनती है, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ ले जाते हो। वो नहीं बताएगा सर वो तो इकट्ठा पूरी भी कर सकते नहीं बताएगा, शायद ऐसा लगता है नहीं बता देना बता देगा सर वॉर में 2.0 है ना सर, वो बता देगा। हमें क्या करना है, यूजर से क्या लेना है, URL लेना है URL। बस क्या URL लेना है। मैं दे दे पूछो ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारी चीजें कब तो उसको पूछने का तरीका भी होता है। नहीं तो ये थोड़ी देखो चलो एक चीज, चलो ठीक है घुमा फिरा के मत पूछो, एक चीज और बता देता हूँ। अभी तक ChatGPT सुना है, सुना है, एक ही चीज सुनी है, जेमिनी भी सुना है, ये सुना मेटा का है, भी है। ये सुना है किसी ने? हाँ सर, हाँ सुना है ना, ये डेडिकेटेड अपने लिए ही है। अच्छा ये सुना है किसी ने? नहीं तो वो तो सर ये तो मैंने भी यूज नहीं करा, बट ये है अपने लिए ही। ये सुना है किसी ने? नहीं सर, इसको नहीं सुना। नहीं सुना है? Maintenance कब- के लिए। कब सुनोगे? अभी ये बस सारी चीज जब ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होगी, सिंपल सा AI टूल है। देखो AI क्या है, LLM मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या करता है, सीधा तो अब आप लोग बोलो ना उसको क्या चाहिए, मुझे क्या इनपुट लेना यूजर से, मैं इनपुट लूंगा। अभी आप पूरा वो बहुत मगजमारी करेगा काम वाम इसको छोड़ता है, अभी कर लोगे ना, बैकएंड में अब वो अकाउंट बनाना तो इसी का है। ठीक है, अभी आप बैकएंड में API यूज करते हो ChatGPT सब LLM मॉडल सब API यूज करते हैं, जिसको API कॉल करवानी आएगी उसने बना दिया अपना LLM। आपको आज क्या बना दिया, चलो ठीक है नया, नहीं है वो बनाया था ना मैंने, मतलब इन्हीं की API यूज करी थी हाँ। ChatGPT ChatGPT के पैक ले लो, इसी खुद की ले सकते हैं ना। ठीक है, चेंज यू राइट, पाइथन का डब देखा है। आई जस्ट क्या डालूंगा इसको, आई जस्ट इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। आई जस्ट मोर थोड़ा सा उसको आगे पीछे इंग्लिश, अब ये मत लिखना इंग्लिश वगैरह। ठीक है, अब उसने कुछ चीज़ें दी है, क्या चीज़ें मांग रहा है वो, ये URL मांग रहा है इनपुट में URL मांग लिया इनपुट के अंदर, वर्ड लिस्ट मांग रहा है, That was the right. बाकी सारी चीज़ें तो है ना उसके अंदर। हाँ URL मांग रहा है, वर्ड लिस्ट मांग रहा है, अब ये कॉमन दिख रहा है। अब तो हम कैसे सेव कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। कोड को कॉपी कर Copy लिया कर दो। ऐसे, कॉपी कर लिया, उसके बाद कंट्रोल एस, क्या करूँ, एस कहाँ पे, फाइनली फाइल बना के ग्रोथ फाइल डॉट UI हाँ विम से बन जाती है। विम एक ना टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि फाइल बनाने का काम आता है, कोई सी फाइल बनाने। बन गई एक फाइल py के नाम की abc.py। सबसे पहले उसको क्या दे देंगे, ये क्या दे रहे हैं अपन, परमिशंस, परमिशन, हो गई। यस सर। अगर कुछ चीज़ें चली तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। हाँ सर सही है। अभी चल रही है, अभी तो नहीं चला, ऐसा कुछ ऐसा आप दिखे नहीं इसके, चलिए सिंपल सा ये हो जाएगा, कोई ज़्यादा बहान काम नहीं है। यूजर इनपुट लेना है और कस्टमाइज चीज़ें करनी है। वर्ड लिस्ट बतानी है आपको कहाँ पे पड़ी है, URL बताना है, इसके अंदर आप 10 टूल बना लो। हाँ सर, हाँ सही बोल रहे हैं यूजर इनपुट लेना है ना, जिस कैलकुलेटर क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, चीज़ें वही यूज होगी। आप सिंपल से इसको थोड़ा सा समझोगे ना सर। सर इजी बस नॉलेज होनी चाहिए हाँ थोड़ा। थोड़ा सा इजी है, कल बना के लाना, कल हाँ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चैलेंज लो खुद से, बना देंगे। ठीक है सर, लिख लेता हूँ उसको। बनाना है ना, 5 बना के लाना, एक नहीं। सर एक बन, सुनो एक बना एक बना तो 5 बन जाएगी, ये बात तो सही एक है। बना तो 5 बन जाएंगे, बट क्या होगा, 5 के अंदर चीजें क्या क्या रहेगी, ऑप्शंस। अब इसके अंदर अपन 200 यूज कर लिया, किसी के अंदर 300 यूज कर लो, किसी के अंदर 400 यूज कर लो, किसी के अंदर और ऑप्शन लगा दो, चीजें क्या चेंज होगी। एक बना तो 5 बन जाएंगे। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके ऑप्शन ही तो चेंज करना है। ये आ समझ में आया, एक बना, एक अगर बना तो 5 बन गए, 5 के 50 बन गए फिर तो। सर तो एक ही में बना सकते हैं। एक के अंदर बना सकते हो, बट एक के अंदर अगर सारी चीजें बनाएंगे टाइम नहीं लगेगा, फिर तो मतलब ही बचा ही नहीं। रैंडमली एक ही करके चला लेगा, URL तो पहले ही वाली स्क्रिप्ट में कुछ नहीं। मैं देखो 3 चीजें चाहिए, देखो समझो, जिसको नॉलेज कोडिंग की वो करेगा, नहीं है मत करना, बिल्कुल मत उलझना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर छोटे छोटे लीडर आ सकते हैं। देखो चीजें क्या करनी है और ट्राई करना चाहे कर सकता है। सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या चीज चाहिए, एक तो URL इनपुट के अंदर देना है, इनपुट ले लिया, वर्ड लिस्ट बतानी है, ठीक, 2 चीज कर देंगे। कर दी। उसके बाद
क्या बताना है? स्टेटस कोड, बस 3 चीजें ये मैं बतानी है। ठीक है। 3 चीजें बतानी, ये बना लेना बस। ये बना लिया मतलब मान के चलो आपका काम चालू हो गया। ये बना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके अंदर देखो ना कितनी आपको लाइनें लिखनी पड़ी। तो देखो पूरी चीजें लिखनी पड़ी, दीवारें डाला, डायरेक्ट चीजें ही वही है, वो सिंपल आपको पूछ लिया हाइफन एमसी के अंदर बताओ ये क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे और भी उसकी एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल के लिए वर्ड लिस्ट ये दे रखा है, वॉल फाइल एफएस होस्ट रीडर के लिए दे रखा है, जेसन टोकन के लिए चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट जेसन डाटा के लिए। जेसन के अंदर क्या होती है? डेटा होता है जो कि सेंसिटिव होता है, उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है जेसन के अंदर। यहाँ पे अनदर की वैल्यू 1 बाय 1 चीज़ें कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल ऐसा इसके अंदर स्ट्रेस नहीं लेना है क्या चीज़ें हमें ढूंढनी है, बट ट्राई करो जितना इसको अच्छे से सीख पाओ। अभी ये समझ में आया किस तरीके से करा है। अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं लगा दूंगा, इसके अंदर अपन ढूंढ लेते हैं, थ्रेड वाला कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉलो रिडायरेक्शन, हाइफन आर लगा दूंगा मैं। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे जा रहा है ना हमारा डाटा, उसको रिडायरेक्शन फॉलो करेगा। आ रहा है कुछ? ये सारे पेज है उस वाली वेबसाइट के अंदर, एलुमनाई का यार। और यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसी सेंसिटिव चीजें देखे, जैसे PHP की फाइल है, तो आप लगा लो। ये आ गया समझ में, या इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हम आगे बढ़े सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक बार। ठीक है। देखो अब ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अलग अलग पेलोड ट्राई कर रहा है। ये क्या है? जस्ट सिंपल सा पीस ऑफ कोड, या आप पेलोड बोल सकते हो, क्योंकि ट्राई करते जा रहा है वेबसाइट के अंदर। जहाँ से एक्टिवली मिल रहा है कि 200 आ रहा है स्टेटस कोड, वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है बस। अब देखो अगर किसी को देखना हो ना कैसे चीज़ें हैं, क्या करोगे? ये वाला पेज एक उस वाली वेबसाइट के अंदर है। कौन सी वेबसाइट थी? ये वाली थी। ये पेज है वेबसाइट के अंदर, ये नहीं है ना? थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद खुल जाए। नहीं खुल रहा, फिर देखना पड़ेगा उसको बैकएंड से जाकर क्या डाटा है। अभी सिंपल से ये है, आप इसको ओपन करके देखो कुछ दिख रही है या नहीं दिख रही। अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ भी बिल्कुल वाइड स्क्रीन हो सकता है इसके पीछे कोई डाटा पॉसिबल है। हाँ पेज मिला है, पेज तो है, पेज पे हो सकता है कुछ डाटा या फिर बैंक की चीज़, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगा। कंट्रोल पैनल ये काम की चीज़ होती नहीं होती? होते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी चीज़ें चेंज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। खुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं खुला फिर देखा जाएगा। खुला सी पैनल खुल गया सर। खुला? हाँ उनका वो खुला है वेबसाइट का। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर ट्राई कर लो एडमिन से। एडमिन ऐसा जरूरी नहीं, देखो ये सब लाइव चीज़ें करें अपन, अभी वाली चीज़ें नहीं है, डायरेक्टली चीज़ें करें। लॉगिन एडमिन बता रहा है, आपने एक चीज़ें ट्राई करी नहीं हुआ, उसके बाद नई चीज़ आती है पासवर्ड ट्रैकिंग। पासवर्ड अभी तक क्या है समझ में, किस तरीके से लॉगिन पैनल ढूंढना है। हाँ सर। अभी सी पैनल मिला है, कंट्रोल पैनल जैसे अपन बोलते हैं। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ें क्यूरियोसिटी वाली, तो सी पैनल बाईपास कैसे करें? क्या अगर मुझे नहीं आता तब क्या करूँगा? ChatGPT गूगल। देखो सिंपल है, मैं बिल्कुल ये नहीं रखता पर्दे वाली चीज़ें कि ये मत करो मतलब सब करो सारा, कोई सब ओपन होता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर सब चीज़ें ओपन है। गूगल के अंदर आप पेपर के अंदर भी टिपो, पेपर के अंदर भी गूगल दे देते हो सर ये खुल जाता तो सब कुछ चेंज कर सकते। पेपर के सामने जब भी आप किसी का एक्सप्लोर करना, जब भी CH एग्जाम होता है, SCP एग्जाम होता है, EJPT का, तो आपको देंगे गूगल यूज़ करो, ओपन सोर्स है। इंटरव्यू में नहीं होता है चीज़ें नहीं हो रही। अरे इंटरव्यू अलग चीज़ है, एग्जाम अलग चीज़ है। इंटरव्यू अलग चीज़ है, इंटरव्यू के अंदर वो आपसे नॉलेज चेक करता है। एग्जाम CH ही दे रहे हो, उसके अंदर आपको ये थोड़ी देखेगा, आपको पता है कि यार इतनी चीज़ें, तभी तो आपने 55,000 अटकाए हैं। आप इसे हल्के में थोड़ी अटकाओगे। इंटरव्यू चलो आज गया देने, नहीं जमा छोड़ दी, नहीं मतलब जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें नहीं रहता। वापस राइट वो स्क्रीन शेयर कहीं के लिए करवाते हैं, यही तो देखते हैं कि आप कर नहीं पा रहे हो। पर अगर सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती तो गूगल ही कर दे रहा था, आपकी ज़रूरत क्या है? इंटरव्यू की बात करो, इन गूगल यूज़ कैसे करना है ये भी एक आर्ट है। ChatGPT सभी को पता है यूज़ कैसे करता है। अपने लिए कभी यूज़ करा था इस तरीके से? किस तरीके से अपने को कोड ढूंढने हैं? हाँ सर। थोड़ा बहुत करा, बहुत करा है। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा इस वे के अंदर लेके आओ, अटैकिंग फेज के अंदर किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। क्या समझ, सी पैनल मिला, तो इसमें IP तो चेंज आ रही है ऊपर URL में। वही तो कॉन्सेप्ट है भाई। लोकल उनका होगा।
इसको चेक करवाओगे देखो कहाँ पे रिजोल्व कहाँ पे हो रही है। तो सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल में चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने होस्ट लिखा और आपको एक्चुअल आईपी एड्रेस मिले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मिलता है बट सिंगल अगर आईपी पे चल रही है और वेबसाइट दिया तो उसके अंदर URL दिया यूआरएल उसके अंदर चेक कराओ, क्रॉस चेक करवाओ उसको। सी पैनल का मिला है मतलब गलत चीज़ तो होगी नहीं, कंट्रोल पैनल है। शायद आईपी एड्रेस स्कैन करवाऊँ अब नेक्स्ट टाइम में, वो वाला थोड़ी करवाऊँ जो उससे मिला है। नेक्स्ट टाइम कौन सा स्कैन करवाऊँगा, ये वाला अग्रेसिव स्कैन के अंदर ये वाला डालूंगा, डाल सकते हैं। बस कोई बाहर आके बोलना मत। नहीं बोलेंगे। बट ये आईपी एड्रेस नहीं है। कहाँ है आईपी एड्रेस? ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे तो सर। नहीं दिख रहा है। नहीं हाँ नहीं है नहीं है 32 बिट का होता है। मैंने मोबाइल में देखा तो डॉट दिखा। बट देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली, 2083 पोर्ट पे चल रहा है सबसे लास्ट। नंबर मिल गया। पोर्ट नंबर नहीं रहा, 2083 कंट्रोल पैनल की यूज होता है। अभी तक एक चीज़ मिली तब नहीं, और भी चीज़ें मिली है। एडमिशंस का पे एडमिनिस्ट्रेशंस, ये यूज़ पता है क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशंस? वो सब कुछ कंट्रोल होगा उसके बाद। हाँ सब कुछ कंट्रोल उसी से होता है। एडमिन सर उसके ऊपर से आप पूरा कब्जा कर लोगे। ये वेबसाइट कौन की सर? ऐसा ही आईडी वालों की। सागर सागर वालों की है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ नहीं दिया मुझे उसने, ये दे दिया सिंपल सा एक पेज दे दिया होम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशंस। कुछ चीज़ें उसके अंदर दिख नहीं रही मुझे ऐसी कुछ खास। कंसल्टेंसी के अंदर है कंट्रोल पैनल है, सी पैनल है, ये वही चीज़ें निकाल के दे देगा अभी जो निकाली हमने। हाँ वो कंट्रोल पैनल से शायद सी पैनल के लिए जॉब वो बोल रहे थे बाईपास। हाँ तो यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को अभी 27,000 चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। इनोवेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो ज़रूरी थोड़ी एक ही बार लगाऊंगा मैं, इसको और भी मॉडिफाई करा जा सकता है। इसके अंदर और भी तो मैं कस्टम चीज़ें ढूंढूंगा कि कस्टम मुझे कहाँ मिल सकता है। आ रहा है समझ में किस तरीके से चीज़ें चल रही है यहाँ पर अभी। डर को आप यूज़ करो, डर का यूज़ बता दिया उसने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे क्या डालोगे, URL डायरेक्टली सिंपल टेस्ट। क्या करा, नोट फाउंड इसलिए उसे नहीं मिला। अब देखो टेस्टिंग कर रहा है वो। अब देखो अभी जो भी जिन्हें पता है ना वो चीज़ देखो सबसे लास्ट में एक चीज़ चेंज हो रही है, SVN SVF कुछ चीज़ें मिली, @ मिला है, साइज उसकी अच्छी खासी मतलब आपको चीज़ें हो सकती है। ये सारी सेंसिटिव फाइल के लिए रीच आउट कर रहा है यार समझ में। अब यहाँ पे जो भी सबसे लास्ट में फाइल चल रही है ना, तो यहाँ पे जो चल रहा है ना सबसे लास्ट, वो किस चीज़ के लिए कर रहा है, पाथ के लिए कर रहा है। बट पाथ के अंदर की वो चीज़ें जो कि सेंसिटिव हो सकती है। .htaccess के अंदर क्या होता है, .htaccess के अंदर हमेशा PHP के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, कोई सा प्रोग्राम अगर बना है उसकी जो फाइल होती है वहाँ पर htaccess। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, देखो वही वाला URL मिला, इसको अगर आप पेस्ट करवाओगे ना उसके अंदर कुछ है नहीं, @ लगा रखा उन्होंने, वही वाला पेज रिफ्लेक्ट करवा देंगे। आया बट यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लास्ट में उसने बताया ना 440 है वेट रिक्वेस्ट robot.txt। इस वाली फाइल के अंदर क्या होता है, कुछ मिला कुछ है जो नहीं आ रहा है। नया समझ में आ रहा है, यहाँ सर फैकल्टी के नया समझ में आ रहा है, नेहा समझ में आ रहा है, नहीं आया ना? सिविल इंजीनियरिंग पे कितना आ रहा है, चलो एक अगर 100% हमने कितना % समझ में आ रहा है, 20%। तो सिंपल से कराया क्या है, ये तो सर वो यहाँ पे एक वेबसाइट ही इसके अंदर आप देखो, वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस बनते हैं। एक वेबसाइट अपन ओपन करते हैं ना, जैसे अपन देखा कि अगर इंस्टाग्राम के अंदर अपन देखते हैं अलग अलग फीचर है, जैसे होम वाला फीचर है, अबाउट वाला फीचर, लाइव वाला फीचर, रील्स वाला फीचर, प्रोफाइल वाला, अलग अलग पेज है ना। जब भी वहाँ पे अपन बटन क्लिक करते हैं कहाँ जाता है, एक नए पेज को वेबसाइट कॉल करवाती है रीडायरेक्ट करके। तो यहाँ पे सिंपल सा एक वेबसाइट जो होती है उसके अंदर थाउजेंड्स आप हो सकते हैं और हम ये चीज़ें मैनुअली नहीं कर सकते। आप कितना ही याद रखोगे, आप रख सकते हो नो डाउट बहुत ज़्यादा, बट बहुत सारी चीज़ें होती है एक वेबसाइट के अंदर, तो वो ऐसे तो याद नहीं रखी जाती। यहाँ सिंपल से क्या करोगे, आप टूल की हेल्प लोगे और टूल की हेल्प से उसको क्या करवाओगे, फजिंग करवाओगे। जैसे आप किसी वेबसाइट की फजिंग करवाओगे तो यू मे फाउंड सम ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द वेब एप्लीकेशंस, और उन चीज़ों को अगर आप चेक करके देखोगे उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, अगर आपको कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो।
और उसकी हेल्प से या उसके बिहाफ पे कंपनी आपको पेमेंट भी करती है। आप ढूंढो किसी प्राइवेट वेबसाइट के अंदर ढूंढ रहे हो, ठीक है, या आप अपने कॉलेज की वेबसाइट के अंदर ही ढूंढ रहे हो, ठीक है, अपने कॉलेज की वेबसाइट के अंदर ढूंढा और आपको वो मिल गया, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल गए कि कितना उन्होंने, जैसे 2023-24 के अंदर उन्होंने कितने स्टूडेंट पढ़ाया, कितने मतलब एडमिशन किया और कितना उनका पेमेंट बना। चीज़ तो सेंसिटिव है ना, ये पता नहीं चलनी चाहिए। किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट हाँ सर। सेंसिटिव होती है, नहीं होती, बहुत सेंसिटिव होती है। अगर ये आपको मिला, अगर आप उन्हें बताओ सर हमें ये मिला है, तो वो आपको कॉलेज आने तो नहीं देते ऑब्वियसली, बट आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। सिंपल से ये करोगे तो आपको क्या होता है कि यहाँ से आप उन चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो छुपी हुई है। इट्स जस्ट अ वे टू फाइंड आउट सम बिगर थिंग्स ऑन एप्लीकेशंस। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा काम की। ये देखो एडमिशन वाली ये चीज़ें मिली हमें, एल्यूमिनाई, एडमिशंस, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मुझे यूआरएल भी दे दिया। अब यहाँ पे क्या यूआरएल दिया था क्या? यहाँ पे यूआरएल नहीं दिया, बट वो चल रही थी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चल रही। मुझे यूआरएल नहीं दिया था, बस बाकी चीज़ें पूरी प्रॉपर वही चल रही है। अभी फिर से ट्राई कर रहा है ART आर्ट्स। मेरा था कितने वर्ड्स कितने टोटल? 4 अब ये सिंपल स्कैन है, ये तो सिंपल स्कैन है, देख लो सिंपल टेस्ट। ये कौन सा है? ये वाला टेस्ट विद apache.txt वैल्यूज। यही कर लेता हूँ मैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ा मुझे? कॉपी करा, पेस्ट कर दिया। कितने वर्ड से? 30 वर्ड्स। बस 30 ही चीज ट्राई करेगा तो उसको कुछ मिली 30 में से। CGI पिन मिल गया, आया समझ में? CGI पिन क्या होता है? एक फोन पैनल होता है 404 खत्म। खुल गया सर 404। क्या बोला? 404 है ना? अच्छा, इसका मुझे कोड नहीं बताया, बट 404 ही बता रहा हूँ। सर्वर इन्फॉर्मेशन info.php। अभी मैं जो कुछ मिला, एक ही चीज़ मिली, एक ही डायरेक्टरी, 60 चीज़ें ढूंढी उसने। अब ये चीज़ें हुई, अगर SSL के साथ ढूंढना है तो .html एक्सटेंशन के साथ ढूंढना। चलो ठीक है, मुझे ये कर सकता हूँ मैं। अब समझ में आ रहा है जी? तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिंपल सा उसने क्या करा, HTML की ये क्या करेगा केवल केवल HTML वाली फाइल ही ढूंढेगा। देख लो सबसे लास्ट में चल रही है HTML से एंड होने वाली फाइल ही चल रही है। ये सिंबल केवल HTML से एंड होने वाली फाइल ढूंढ रहा है, और क्योंकि HTML जो होती है उसी के अंदर जो आपकी दूसरी लैंग्वेजेस होती है, जिसमें PHP, जावा, फ्लटर, कोटलिन जो भी आप लगाना चाहो, उसका पाथ उसके अंदर होता है। एंकर टैग होता है, उसके अंदर लिखा होता है AHRF, उसके अंदर उसका पाथ लिखा होता है, कहाँ उसकी फाइल्स हैं। और जैसे उसकी फाइल आप अगर ढूंढी और उसको एक्सेस करवा के देख रहे हो, और सक्सेसफुली अगर आप देख पा रहे हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। बहुत कुछ कमी है। हाँ, HTML फाइल जो होती है वो तो प्योर जावास्क्रिप्ट में होती है। नहीं। अगर आप कोई और वो क्या नाम है HTML यूज कर रहे हो, रिएक्ट वगैरह हुआ, तो उसके अंदर तो XML बनता है। HTML कहाँ यूज होती है? सर्वर साइड या क्लाइंट साइड? लाइन साइड है? डिजाइनिंग के लिए नहीं चाहिए, मतलब पेज लिखने के लिए। हाँ, ठीक है, ढांचा होता है, बट उसके अंदर चीजें लिखी होती कहाँ पे क्या चीजें। उसके अंदर सिंपल सा पार्ट लिखा दो, करेंगे उसके अंदर। अब HTML के अंदर केवल टेबल और यही थोड़ी बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी होते हैं, जैसे HTML के साथ साथ दूसरी फाइलें भी होती है। और HTML से एंड हो रही है, बट उसके अंदर CSS भी लगी होती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है। बट जहाँ आपको ये सारी चीजें मिल रही है, मतलब आप क्या करते हो, उस वाली फाइल के अंदर क्या ढूंढते हो? एंड पॉइंट ढूंढते हो, या आप देखते हो कहाँ वो वाली फाइल्स हैं, htaccess कहाँ है। कोई सी भी आपने फाइल ढूंढ ली, जैसे आप कुछ पाथ लिखा हुआ है, HTML की फाइल है, बट वहाँ पे एक पेज को कॉल करवाया गया है। पेज है आपका info.php, सेंसिटिव है, समझो थोड़ा सा। कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं या लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें तो HTML फाइल होती है, वहाँ पे तो वो चलती है XML फाइल या फिर ये हमारे ये सब चीज़ें तो आप चेंज करवा लो ना। HTML की जगह क्या लगवा लो। देखो यहाँ पे सिंपल नहीं समझे, HTML की जगह PHP फाइल ढूंढो। PHP ढूंढेंगे वो। एक्सटेंशन नेम चेंज कर दो। पासवर्ड ढूंढ रहा सर ये तो। अरे वो वही ढूंढना है। देखो कुछ मिला head.php, अब बैकअप ढूंढ रहा है, बैकअप PHP सर्वर साइड बनती है, अगर एक भी फाइल मिली ढूंढो,
कुछ मिला डाटा अंदर कंटेंट पड़ा कर दो रिपोर्ट। इसमें जो कोड है 400 ये उसके लिए ये सर्वर साइड नहीं चलेगी नहीं वेबसाइट। चलेगी ना। ठीक है, आया समझ में? आपको आया? मैं भूल गया था आपसे पूछना। आया पक्का? पक्का? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया ना हेल्प ले लो एक दूसरों की, ग्रुप के अंदर पूछ लो, एक आध वीडियो रेफर कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, बट करो। ठीक है, आई एम गोइंग टू टर्मिनेट दिस वन। ठीक है, अटेंडेंस भेज देना भैया। मैं इसको मशीन को सेव कर देता हूँ ताकि हमें कल भी काम आए। सर वो आपने कल ही लगाया था ना उसको? अभी भी चल ही रहा है, उसको देखा ही नहीं, वो भी तो चली जाए। बंद कर दिया था। मशीन तो 55% सेव हुई है। 100% ठीक है, सर 11 बज गए सर इतनी जल्दी?